पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, रोजगार के लिए, निर्वाह के लिए अपने बेटा और बेटियों को 15-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो और कहते हो कि बेटा खूब अपना शिक्षा ग्रहण करो, ट्यूशन भी लगवा लो, सारा कुछ करते हो, पैसा भी लगाते हो, समय भी उनको पूरा देते हो, और फिर बाद में क्या मिलता है? 10% स्टूडेंट्स को 20% मुश्किल से कोई नौकरी रोजगार प्राप्त होता है ना, बाकी वही काम करते जो हम डेली कर रहे होते हैं, पहले कर रहे होते थे। अब वो तो केवल एक पेट के लिए और केवल इस समय वर्तमान के लिए, और हमने जब ये ज्ञान होगा आप जी को कि आगे कहर टूटेगा आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर दुख तो आगे आवेंगे, अब तो रोटी का रोड़ा है बस, और ये परमात्मा की शरण माए पाछे ये नहीं रहेगा। ये आप विशेषकर नोट कर लेना, इस समर्थ की शरण में आने के बाद आपको निर्वाह की चिंता नहीं रहेगी, इतना दे देगा, याद रखोगे। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा के समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, और कभी कोई आपका आकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। और कोई संस्कार का दुख आवे भी गा तो परमात्मा ऐसे टाल देगा, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या बताते हैं कि जो इस परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, जो भक्त संत, वो फिर उनके लिए किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप देखना, जिन भक्तों ने सच्चे दिल से ये भक्ति कर रखी है और जिनको 4, 5, 10 वर्ष हो गए हैं, दास को पता है उनकी उसमें क्या स्थिति थी और आज उनके कितने सुख दे रखे हैं। तो इसलिए इस परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके भाग में ना होगा वो भी सुख देगा। ये समर्थ है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, इस परमेश्वर के हाथ में कलम है और बही माने आपके मस्तक में लिखने वाला जो कागज है वो भी इसी के पास है, ये जो चाहे लिख देगा। तो इसलिए दास ये प्रार्थना करना चाह रहा था कि आपने इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए और यहाँ से सीडी वगैरह ले जाके घर अपना बच्चों को दिखावे, रिश्तेदारों को सुनावे और आप भी घनी अच्छी तरह सुने, तो फिर आपको यहाँ का भी सुख मिलेगा, संसारिक सुख आपको इतने देगा। आपने हाथ जोड़ना पड़ेगा भगवान का आगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा इस माया का करेंगे कि ये तो हमें डुबो दी गया लास्ट में। इस दास के साथ ये घटा हुआ सा कुछ, तब दास कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा है। तो पुणात्मा इतनी माया प्रारंभ कर दी थी दाता ने, देनी हाथ जोड़ दिया, रोया बैठ के। दाता आप तो कह रहे तो दुश्मन है और ये फिर देने लग गए आप, तो बाद में इस नौकरी को त्यागना पड़ा परमात्मा के प्रचार के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु के लिए आप भटक रहे हो, एक रोजगार, रोटी और छोटे मोटे दुख आप पर आए हुए हैं, ये तो छू मंत्र कर देगा आपके, पर करेगा जब जब आपकी सीधी नीयत हो जाएगी। अब तो आपको आदत पड़ रही है कहीं चले झाड़ा लवाया वहाँ, बस दुख हो रहा है, महाराज जी कुछ बता दे, हम उसका कर दर दें, वो अपना राज्य, हम अपना राज्य। दास ऐसा नहीं चाहता और ना ऐसा करेगा। आपको सुख देंगे लेकिन आपकी यहाँ अटेंडेंस लगवाएंगे ताकि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि फिर आपके तो एक सुख हो गया, मान लिया आप चले गए, अगर 20 और होंगे आपके ऊपर, अगर यहाँ से टल गए तो। दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें समय घना दो और ध्यान से सुनो इस आध्यात्मिक लेक्चरों को, इन प्रवचनों को, और आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे रामायण महाभारत हमने घोट रखी थी, कितने दिन तो सुनते आ रहे थे, 1 से 2 से हजारों से वही कथा सुनी। तो अब ये सत्य कथा सुनोगे, ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी और फिर एक रस हो जाएंगे, कोई डगमग करणियाँ नहीं रहेगा बीच में अटपट करनियाँ।
तो आपको जितने यहाँ आते हैं, दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं इस ज्ञान से कि काल ने जो अज्ञान भर रखा है अन्य समाज में, उसके साथ संघर्ष करो और उनको अपने पक्ष में कर लो। लास्ट में होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वह अज्ञान है। हम भी ऐसे डटे खड़े थे उस अज्ञान के साथ में, आज हम रो रहे हैं कि भगवान वो समय खो दिया, बेमतलब है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो अब इन भगवानों की थोड़ी सी आयु बताते हैं आपको, जो गॉड कबीर गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है उसके आधार से। ब्रह्मा जी की आयु तो हमारे ये धर्म गुरु भी बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का बताते थे। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे ये एक चतुर्युग में। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का इन देवताओं का एक वर्ष। ऐसे बने हुए महीनों का, और ऐसे एक वर्ष बना 12 महीने का, तो ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। पुण्यात्मा देखो, अब हम अपने से तुलना करें, 60, 65, 70, 80 साल की उम्र है मनुष्य की आज, और इनकी कितनी होगी गिनती ना हो। तो इसलिए इस प्रकार 100 वर्ष की आयु श्री ब्रह्मा जी की है। और ब्रह्मा जी से 7 गुनी ज्यादा विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की। इनकी ये सतिथि है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, विष्णु जी की 700 वर्ष, और शंकर जी की 4900 वर्ष, 4900 वर्ष। और ऐसी आयु वाले शंकर भगवान 70,000 मर लेंगे। जब 70,000 शंकर जी की मृत्यु हो जाएगी, शंकर 70,000 शंकर मर जाएंगे शिव, उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा सरपुरुष, और एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। फिर ये सारे जीव इंक्लूडिंग दुर्गा और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन और ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश वाली सब आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, शरीर नष्ट हो जाएंगे। ये आत्माएं ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चली जाएंगी, और वहां फिर क्या है, ज्योति निरंजन का शरीर और दुर्गा का एकदम युवा बन जाते हैं, वहां जाती है। केवल इन दोनों की उत्पत्ति प्रथम होती है वहां ऑटोमेटिकली। जैसे आप देखते हो गेहूं के अंदर गेहूं कणक डाल रखी है, उसमें अपने आप सुरसी डोरे बन जाते हैं। तो उस जिस लोक में ये जाएंगे, जाते ही इनके ऐसे दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं। फिर इनसे सभी आत्माएं जो दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, वो दोबारा फिर इसी तरह वहाँ इनका जन्म प्रारंभ होता है। फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि शुरू होती है। तो जैसे 70,000 शंकर जी के मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, सरपुरुष की मृत्यु हुई, तो ये एक युग हो गया। एक युग किसका? अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब अक्षर पुरुष की आयु बताते हैं आपको। ऐसा एक युग बना, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन है उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि है। इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में ये हमारे अज्ञानी धर्मगुरु अनुवाद करते समय गलती किए हुए हैं। उसमें ब्रह्मणे माने उस वहाँ पर चतुर्युग नहीं है, ओनली सेंसर युग लिखा है, 1000 युग लिखा है। इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मा जी का बता दिया कि ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। नहीं, वहाँ चतुर्युग नहीं है। ध्यान से पढ़ना उसको दोबारा, ओनली युग है। तो 1000 युग ऐसे बने हुए युग, 1000 युग का उस
अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। जब अक्षर पुरुष का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड विनाश हो जाता, पूरे 21 ब्रह्मांड का। और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के एक कोने में वहां रख दिए जाते हैं। उसके उपरांत फिर से 21 ब्रह्मांड का निर्माण होने लगता है। बहुत समय लगता है इसमें दोबारा। जैसे ये आजकल साइंटिस्टों की जहाँ पहुंची है, ये तो एक बहुत निम्न स्तर का ज्ञान है कि अपने आप ये इतने समय में पृथ्वी बन गई, इतने समय में फलाना बन गया। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। और वो 1 सेकंड में बना दे, 1 सेकंड में, एक वचन में फिर से असंख्य ब्रह्मांड रच दे उस समर्थ परमात्मा। लेकिन उसने विधान बना के छोड़ दिया। इस पे साइंटिस्ट अपना अनुसंधान करते रहेंगे, इसी में मर जाएंगे। ये भगवान का अध्यात्म के निकट भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि दूर कर रहे हैं जनता को। अब क्या होगा कि ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग की रात, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए महीने, और फिर ऐसे बने हुए वर्ष के 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब लगाओ हिसाब। अब परमात्मा क्या कहते हैं? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। जिसकी आयु है मृत्यु भी होगी। सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी, अंत में फिर भी मृत्यु होगी तेरी। क्यों? क्योंकि आपके वो सतगुरु, वो संत नहीं मिले। कौन से संत? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने मुखे यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, लौटकर संसार में कभी नहीं आती। तो यहाँ क्या बताते हैं? जैसे कुरान शरीफ के अंदर भी यही प्रमाण है, सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में, कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है, वो कबीर परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उससे परिचित नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में भी यही स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, कोई असंभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, असंभवात के वो कभी जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, निराकार है। कोई रामकृष्ण रूप में मानता है संभवात, तो वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में कहा है एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत नहीं मिले तुझे जो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में पुण्यात्मा वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत। इसको चाहे अभिमान समझ लियो और ते सच्चा ज्ञान समझ लेना, ये आपकी बुद्धि के सत्र पर डिपेंड करता है। और फिर इससे पहले जो तत्वदर्शी संत थे उनका भी थोड़ा विवरण कराते हैं। जिनको परमात्मा मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया और खुद गवाह बनाए सतलोक सचखंड ले जाकर, वो तत्वदर्शी संत थे। उनकी किसी ने सुनी नहीं और उनको
आदेश भी दे दिया गया था कि अभी ये भोली आत्मा इस अनमोल ज्ञान को ठुकरा देंगे, ये छुपा के रखना। तो कौन कौन थे वो तत्वदर्शी संत? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया बताते हैं, पहले मेरठ था, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को पूर्ण ज्ञान था, परमात्मा से परिचित हुए थे, लेकिन इनको मालिक ने आदेश दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान की तबार ना जाई, अभी इसको अभी सार्वजनिक ना करना। यदि ये सार्वजनिक तुमने अब कर दिया तो कहते हैं ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। ये बिचली पीढ़ी है 5500 वर्ष, जब कलयुग बीत जाएगा तब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। तो आपके लिए ये सब कुछ छुपा के रखा था दाता ना, यू खजाना, अरे इस दास को दे दी इस खजाने की चाबी और कह दिया बेटा खोल बखेर दे अपने भाई बहनों के लिए। तो ये आपके ऊपर ये बिचली पीढ़ी। तो ये तत्वदर्शी संत थे, इनकी जो अमर वाणी है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से मेल खाती है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को तो स्पेशल ज्ञान दिया ही है कबीर परमात्मा ने। पहले कहा था कि जो 12वां पंथ होगा गरीबदास वाला पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा, क्योंकि कबीर सागर में बीच बीच में इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर से हटकर भी ज्ञान घुसेट दिया घना रियल ज्ञान में। तो इसलिए गरीबदास जी के द्वारा ये यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया और फिर उन कोड वर्डों से इस दास को परिचित करा के उन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाला। अब आपके सामने वो कैप्सूल बना के दे दिए, आप खाओ और 101 पीढ़ी आपकी पार होएगी, जब लगे रहे तो 101 पीढ़ी। और ये संसारिक सुख तो यहाँ परमात्मा मुफ्त में देगा, आपको रूंगे में देगा। जिन सुखों के लिए, जिस धन के लिए आप भटक रहे थे, ये तो आपको फ्री में देगा। आप सोच भी नहीं सकोगे कैसे बरकत करेगा आपके घरों में, कैसे आपदाएं टालेगा आपकी, और फिर मोक्ष भी देंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं कि तत्वदर्शी संत ये महापुरुष थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। ये यथार्थ जो सार नाम है, कहता है इसका तो जिक्र भी ना कर देना किसी को। जब ये नकली संतों पंथों का हाथ लग जाते, ये मंत्र जो दास आपको दे रहा है कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसमें से इन अनाड़ियों ने, जैसे कार होती है तो किसी ने तो स्पेयर पार्ट की दुकान में से एक बैरिंग खरीद लिया और किसी ने एक व्हील खरीद लिया, टायर ले लिया, किसी ने स्टीयरिंग ठा लिया और वो नौका हट जा या गाड़ी बन गई। एक पहिए न घुमाते फिरे, जैसे कोई तो किलंग किलंग नाम दे है, कलंग श्रंग किलंग, कोई अरंग अरंग देता है, कोई ओंकार ओम रंकार ये अटबट देते हैं। तो ये जो मंत्र ये लोग देते हैं, जैसे कोई सोम सोम देता उसके 2 ऐसे कर लिया कोई बात है। परमात्मा की वाणी से सोम शब्द चुरा लिया। जैसे किसी के घर से मोटरसाइकिल उठा लावा चोरी की, फिर इसको चलाने का तरीका क्या बता रहे हैं ये कि इस 100 हम के 2 भाग कर लो, 100 बाहर हम अंदर, यानी मोटरसाइकिल बीच तक काट दी, जो कि इसने इधर घुमा दो, इसने इधर घुमा दो, बढ़िया गाड़ी बन गई। इन मूर्खन कहेगा पता नहीं। गरीबदास साहिब जी कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल, बेखों यानी पंथों के, बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के डोरे।
कहते हैं कि इन बेखों के ऊपर कितने पंथों के झुंड फिरते हैं, परमात्मा की बाणी चुरा के बाणी चोर कठोर और इतने ढीठ बना दिए, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, मरने कटने को तैयार हो जाते। क्या साधु संतों के ये लक्षण होते हैं? बेखों के लश्कर फिरेंगे बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यही धक्के खाएंगे ये लोग जो इस सत्य नाम और सार नाम इस कंप्लीट कोर्स को नहीं ग्रहण करेंगे। तो हम फिर उस प्रसंग पर आते हैं। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत ना मिले आपको, तत्वदर्शी संत नहीं मिले। वो तत्वदर्शी संत जिन महापुरुषों से दास कलयुग में परिचित है, वो उनके शुभ नाम आपको अभी बताए। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले ने अपनी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, लिखाई है। तो वो क्या कहते हैं? परमात्मा की महिमा बताई है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। कि जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा, अब हम 5 तत्वों से बने हुए पुतले में रहते हैं। इसमें कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी कोई काम, कभी क्रोध, कोई लालच दुखी कर रहा होता है। हम सड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अन्मिलना वही है जो लिख रखा आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में। इसे अधिक नहीं मिलेगा, इसे न्यून भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी, हमें कोई ये दृढ़ करने वाला नहीं रहा। अब तो घर में भी ना रहे, सबने माया जोड़न की ट्रेनिंग ले रखी है। पहले कम से कम माता पिता, दादा दादी कोई गलती करता, बालक ने क्या करते, ना भाई ये काम ना करिए, भगवान रुष्ट हो जाएगा। अब भगवान वाली तो बात ना चलती घर में, क्यों सब थोड़े बहुत 2 पैसे हो गए, शिक्षित हो गए, कोई रोजगार करता है, सांझ ने घुट्टी ला के कोई कितना पढ़ा है, कोई कितना पढ़ा, ना बच्चों के साथ कोई लिंक रहा। तो इस प्रकार ये हमारी सारी नैतिकता का भी नाश हो गया। तो क्या बताते हैं, आप दास के साथ तो बहुत बार बीती है, कुछ पिछले संस्कार थे, मान के चरणों में रहा होगा दास। तो कई बार जब अकेला होता हूँ, एक आध बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, चाहे हमें किसी ने हमें कितना ही सता रखा हो, कितना दुख दे रखा हो, चाहे कुछ पैसे भी मार रखे हो, चाहे कभी गाली गलोच भी कर रखा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं रहता। वो भी अपना सा दिखाई देता है। वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए, वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है, उसमें कोशिश भी न करें उसके प्रति द्वेष पैदा हो नहीं होता। और उस लहर के जाने के बाद, उस तरंग के जाने के बाद फिर वो खचड़ा भरा होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कह दिया है, अब ये करूँगा वो करूँगा फलाना करूँगा। तो वो जो मिहिर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आ रहा था। और कैर की लहर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर। तो इसके विषय में बताता है कि उस सतलोक के अंदर गरीबदास साहिब जी कह रहे, शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई दुख है नहीं। अपने आत्मा आप यहाँ आए हुए हो, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। चाहे कोई 4 दिन से आ रहा है, कोई 10 दिन से, कोई 2 दिन से। अब यहाँ क्या दिक्कत है आपको?
वो जानबूझ के अपने स्वभाववश कोई प्रॉब्लम पैदा करो, वह दूसरी बात है। किसी के साथ खसो तो यहाँ को बैठ गया, मैं बैठूंगा। या धरती सारी एक जैसी है, एक जैसे मैट बिछ रहे, कितना चद्दर बिछा और लेट जाओ, बना बनाया खाना मिल रहा है। परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए दूध की नदी बहा रखी और यहाँ पर सारे सदा व्रत खोल रखा, चाह की केटली भर के दर रखी, अड़ाओ गिलास पियो गटगट कीते बैठ के। तो यहाँ आपने यहाँ क्या दुख है, क्या द्वेष है किसके साथ? तो वहाँ सतलोक की ये मिनी रिहर्सल है। उस वो वाला सुख तो यहाँ स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन उसकी रिहर्सल है ये। तो जब आप वहाँ जाओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र आपका अपना इंडिविजुअल है। जैसे यहाँ प्रत्येक का स्वभाव है, बड़ी कोठी हो, हैं आगे लान हो, उसमें तालाब बना हुआ हो, कहीं फुहारे चल रहे हों, बाग बगीचे हों, हैं और अंगूरों की बेल लगी हो, कभी घूमते घूमते खा लें, वहाँ सैर सपट्टा करें, कभी तालाब में नहा लें, बैठ के गप्पे मारें कितना बैठ। तो ये यहाँ का किया हुआ तुम्हें वहाँ मिलेगा। अब आप स्टूडेंट है मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, और जो स्टूडेंट यहाँ की ये कर रहा है, यहाँ की संपत्ति जोड़ने में लग गया, वो विद्यार्थी नहीं है, वो भक्त नहीं है। आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बनाओ। गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान की आवश्यकता बनाओ। जैसा आपकी सुविधा भगवान ने आपको प्रारब्ध में दिया उतना ही बनाओ, ज़्यादा नहीं। आज की वर्तमान की आवश्यकता है मोटरसाइकिल, कार है, व्हीकल है, ये भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। और आप देख लेना, विश्वास रखना, सच्चे दिल से लगे रहना। जो वर्तमान आधुनिक आवश्यकता है आपकी सारी पूरी करेगा आपको परमात्मा। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल जरूरत है वो ही देगा, तो आप याद रख लेना। लेकिन सदुपयोग करना, सत्संग के लिए उद्देश्य रखना कि मुझे भगवान कोई व्हीकल दे तो आपकी महिमा सुनने के लिए हम सह परिवार आए, इस तरह की भावना बना के रहना। तो वो जो आवश्यक वस्तुएं हैं आपको यहाँ अवश्य देगा। तो वहाँ वो सारा सुख वहाँ सतलोक के अंदर है। तो वहाँ राग द्वेष आप पर ही बने, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। या तो चोर जब करेगा जब उसको भूखा मर रहा होगा, या उसने लोगों की तरह कोठी बनाने की होड़ लगी हुई होगी, तो तब आपकी इस ज्ञान से वृत्ति हटेगी। जो हमारी एक पशु पक्षी जैसी वृत्ति थी, जैसे गोबर का भूंड हमने देखा खेतों में, गोबर का भूंड, ये पहले मनुष्य था जो घना धन जोड़ दिया बैंक में बनाने वाला, फिर वो भूंड बन गया। हमने देखा पशु गोबर कर देते खेतों में, और भूंड और भूंडनी वह दोनों पति पत्नी उस गोबर ने इकट्ठा करने में सारा दिन लगे रहे, और बना के उसके गोले और बिल में ठोक ले, और उन इकट्ठा करते करते को पशु के पैर का नीचा आकर दोनों मर जा, वो गोबर इकट्ठा करा रह गया। तो हम उसी व्यक्ति के जीव हैं जो भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं है। बैंक जोड़ लिया, कोठी बना ले हैं, और पता नहीं के बना कर प्लाट लेकर डाल दो, घोड़े पीछा के हो जाएंगे, कल मृत्यु हो जा, परसों गदा बना कर वहीं घूम रहा होगा उस प्लाटों के अंदर से। तो ये इस ज्ञान से आपको, ये सत्य ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये आपके घड़े काम आएंगे। तो इससे आपकी वो जो हवस थी बकवादों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म होगी, घर में बरकत आप देगा। क्यों बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हम छुटवाएंगे, वो तो हाथ लान नहीं दे, जो वाहियात का खर्चा था, और शरीर नाशक और भक्ति नाशक। और फिर ब्याह शादी में खर्च नहीं करने देंगे, फिर भक्त नहीं जे बकवाद करेगा, तो फिर पैसा चाहिएगा किस लिए तुमने, किस लिए माया के पीछे भागोगे। और जो आवश्यक वस्तु होगी भगवान आपके आगे रखेगा। जैसे माता पिता बालक के लिए सुबह दूध कटोरा भर के ले बेटा पी, जो अनजान है ले पी, तो ऐसे रखेगा आपके सामने। जब इसके हो जाओगे तुम, अभी तो आप काल की फर्द में बैठे डे हुए, उसकी रजिस्ट्री हो रही है आपकी काल के, ये परमात्मा उससे अपनी फर्द में लेगा, आपको अपने नाम करावेगा, और फिर आपको पार करेगा, आपको भक्ति देगा, मोक्ष देगा, सुख देगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इस गंदे लोक में आपने कितने जन्म खो दिए धक्के खा के। जब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तब कहा था कि 60,000 भल जन्म तो पाया, जब से हमसे बिछड़े भाई 60,000 जन्म तुम पाई।
कि जब से आप सतलोक से बिछुड़ के आए हो पुण्यात्मा, 60,000 तो अच्छे अच्छे जन्म राजाओं के प्राप्त हो गए तेरे को, अन्य की तो गिनती नहीं कितने दुख उठा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, वो सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने गरीबदास जी को दिया, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को और परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार चित्रार्थ किया है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी उस सुख का सागर। अब समुद्र में जब जहाज चला जा समुद्री, रात के समय चला और पहुंच गया 200 किलोमीटर, उसके बाद समुद्र में और जहाज या जल, उस जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सतलोक के अंदर वो सुख ही सुख है, सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम वहाँ जाने की ट्रेनिंग और वहाँ जाने की ये आपको पासपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर कि आपकी मृत्यु यहाँ तो होएगी, या तो आपने भी पता है, कोई ना मानने वह तो महामूर्ख ही होगा कि मरा को नहीं। वो दूसरी बात है, अभी ना मरे तो सभी की इच्छा है, लेकिन मरो तो गए अंत में। और जिस संपत्ति को अपना मानने बैठे हो, परिवार को यूं आपका नहीं है, आपकी मृत्यु के बाद बनवाना आप नाइजीरिया में जन्म लोगे और बच्चे इंडिया में, तो आपके कहाँ से हुए। काल ने रोल मार रखी, आपकी अक्ल मार रखी हमारी। तो इस परमात्मा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, इसको आधार बना कर जीना पड़ेगा अपने। तो यहाँ से तो मृत्यु होगी, फिर क्यों ना आशा वहाँ जाने की लगाएं, इन बच्चों से हटाएं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो इनके प्रति है, लेकिन ये आशा रखें कि ये अपने नहीं है, ये एक मालिक के बच्चे हैं, धनी के हैं, हमारी सेवा दी है, हम सेवा करेंगे इनकी। धनी के बच्चों की सेवा नहीं करता, वो भी दोषी, फिर वो नौकरी से निकाल दिया जाता। इस तरह आप अपने इस जीवन को इस आधार से रखो और फिर यहाँ से चलने, मृत्यु के समय ये रहे कि परमात्मा ने भी, सब संतों ने बताया और भगवान ने बताया, और ये दास आज गुण गा रहा है वही कि वो, तो ये झूठ नहीं हो सकती। तो इस मन पापी को यही रहने की आदत पड़ी हुई है, इसकी ये वृत्ति हटाकर वहाँ जोड़ो। और जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब जहाँ की आस बना के जीवांगे, वहीं अगला कदम वहीं पर होगा आपका। तो इस ज्ञान से आप दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान किसी हीर से स्टोरी नहीं है, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य मानना। अब क्या बताते हैं, इस संसार में आपको रहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, बिरबावरण दुमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, इन चंद पंक्तियों में परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ बता दिया आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताया है कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा और कौआ हंस बुगारे बुगला। फिर बताते हैं कोट जन्म तू राजा की न्या। ओए है, ये मिटी न मन की आशा। और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला तुझे। आपने अच्छी साधनाएं की, जो यहाँ की दंत कथाएं हैं या वेद हैं, इनके आधार से साधनाएं की। आप
राजा भी बन गए और इंद्र तक की पदवी आपको प्राप्त हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर ली, फिर भी जन्म मृत्यु आपकी समाप्त नहीं हुई। अब जैसे क्या बताना चाहते हैं कि आप जी जैसे अब वर्तमान में प्रत्येक भक्त जो भी नर या नारी परमात्मा की भक्ति के बिना टिक नहीं रहा, टिक ही नहीं सकती आत्मा, क्योंकि इसको भगवान की जरूरत है। और जब से ये उससे बिछड़ी है उसी समय इसको इसका एहसास हो गया था कोई बहुत बड़ी अनमोल वस्तु गुम होगी तेरी। उसकी खोज या काल के लोक में हम कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं है, वो सतलोक में है और वहाँ जाकर मिलेगा। उसका साधन और तरीका ये है, जैसे परमात्मा ने बताया कि आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया मालिक पाने के लिए, जंगल में जाकर बैठ के एक वृक्ष के नीचे, और फिर नगरी में आए, कुछ भिक्षा जैसी भी आपको मिली, रोटी मिल गई 10-5, उनको ले गए, 2 रोटी सुबह खाई, 2 शाम न, 4 सुबह 4 शाम न खा के, और बाकी बची हुईयों को वृक्ष का टांग दिया करते, कपड़े में बांध के, वो सूख जाती थी। सूखने के बाद रोटियां खराब नहीं होती, उनको फिर 2-3 दिन तक बेकर खाया करते थे साधु संत, ताकि रोज अपना समय खराब ना हो, रोटी मांगने जाना पड़े। तो परमात्मा कहते ऐसी भी तूने साधना कर ली, लेकिन फिर भी काल के जाल में फंसा रहा। और इन साधनाओं से, ऐसे कठिन साधनाओं से आपने क्या क्या प्राप्ति हुई। इंद्र स्वर्ग का राजा बन गए, इंद्र कुबेर धन का जो वित्त मंत्री है काल का, एक ब्रह्मांड का, इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, आप विष्णु की पदवी पाई, आपने ब्रह्मा की पदवी पा ली, आपने शंकर की पदवी भी पा ली। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान वाले ये मर जाएंगे, इसके बाद जो अच्छी आत्माएं होंगी, काल उनको अपने पुत्र के रूप में जन्म देकर उनको फिर से इस पोस्ट पर विराजमान करता रहेगा। इसका ऐसा प्रोसेस है। पहले मर चुके हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वाले आत्माएं, वो यहीं भटक रही हैं आपके साथ। तो कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धराया, और विष्णु नाथ के लोक को जाके तुम फिर भी जन्म वर्ण में आया, जिसको आप सुप्रीम पावर मान रहे हो जान पड़े में विष्णु जी को, तुम विष्णु के लोक में जाकर भी जन्म वर्ण में आए। यहाँ थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहे थे। अब इनको ज्ञान जैसा है, वो अपने ज्ञान को सुप्रीम मानकर अन्य से तभी कर रहे होते हैं। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म के साधक थे, ओम नाम का जाप और हठ योग करना इनका एक स्वाभाविक कर्म बना हुआ। इनको ये लोकवेद है, वैसे हठ योग किसी ग्रंथ में नहीं है, सुना सुना ऐसे ही हठ योग करते हैं। हठ योग से तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त करके प्राणी नरक में जाता है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं इस ज्ञान में कि डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूल, और जग जाने भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। किक्कर के कांटे बोरा अपने भविष्य में आज हमने चाहिए कुछ भी दिखाई देता हो, बड़ा साधक हजारों वर्ष तक बैठा है। साधना तो ये है जो आप अब आपको मिली है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे, नाम से मोक्ष होगा। फिर भी मार्कंडेय ऋषि साधना कर रहा था। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। 14 इंद्र। तो इंद्र की जो पदवी प्राप्त होती है वो यज्ञ से, तप से प्राप्त होती है। तो इंद्र को एक और हिदायत दी जाती है स्वर्ग के राजा को, यदि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग में यदि किसी ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप साधना यज्ञ धर्म कर लिया तो तुझे पद रहित करके उसको पोस्ट दे दी जाएगी। उसको ये साधना ना करने देना, उसको खंडित कराना, ये तेरी जिम्मेवारी है। तो उसको चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में इंद्र को कि कोई ऐसा तप ऐसा यज्ञ ना कर ले जिससे तेरी पदवी को खतरा हो, तुझे पद से हटाया जाए। राज के लिए तो ये लाखों सैनिक मरवा देते राजा लोग,
और उस तो फिर राज कैसे छूटे इन पे। उसको चिंता बनी रहती है, वो अपने देवताओं की ड्यूटी लगाता है, तुम इधर भटकते रहो, तुम इधर जाओ, को तपस्या कर रहा हो तो मुझे बताओ। तो उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। उसको चिंता हुई कि यदि मार्कंडे ऋषि ने तप पूरा कर लिया तो तेरी इंद्र की पदवी को खतरा होगा। तो उसने एक उर्वशी भेजी उसको, उसके खंडित कराने के लिए उसके तप को, और उर्वशी को ऐसी सिद्धियां दे दी कि उसने वहां जाकर के बसंत जैसा वातावरण बना दिया। और वहाँ अपने आप ऐसे सुरीले घंटियाँ बजने लगी जैसे साजबाज बजते हैं, जैसे गानों के अंदर वो बाजे बजते हैं, साजबाज बजता है, ऐसे शुरू हो गए। और आसपास बहुत सुगंध आने लगी, हवा में शीतलता, सुंदर बहुत सुहावनी शीतलता भर गई। और वो लड़की जो उर्वशी गई थी, मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी, वो सामने डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पे, अपनी चटक मटक कर रही थी, बकवास दो उसने करनी होती है। मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। लास्ट में वो बिल्कुल निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? आप अपने वस्त्र पहनो। अब वस्त्र पहनकर वो कहने लगी कि हे मार्कंडे गोसाई, इस बनखंड के अंदर जितने अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखकर ही डामाडोल हो गए, उनकी तो मन की दशा खराब होगी। लेकिन आपकी समाधि कौन से लोक में थी जो आप डगमग नहीं हुए? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जहाँ मेरी समाधि थी वहाँ पर तेरे जैसी सुंदर औरतें तो उन नाचने वालों की नौकरानी थी, मैं तुझे क्या देखूं। अब वो कहाँ समाधि लगाए बैठा था? ब्रह्मलोक में। पुण्यात्मा दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में नए स्टूडेंट भी होते हैं। ये जितने भी लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, देवी का लोक, ब्रह्मलोक जो इसमें काल की अलग व्यवस्था है, ब्रह्मलोक, या गणेश जी का लोक, ये सब एक रेस्टोरेंट टाइप हैं। इन्होंने वहाँ अपने प्रत्येक लोक में रेस्टोरेंट बना रखे हैं। जैसे हिसार में रेस्टोरेंट हैं, तो रोहतक में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में जो रेस्टोरेंट हैं वो इनसे बहुत सुपीरियर हैं, अच्छे हैं। बम्बई में रेस्टोरेंट हैं तो उनके चार्जेज भी ज़्यादा ही होते हैं और बकवाद भी ज़्यादा ही होती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक भी एक रेस्टोरेंट है, विष्णु जी के लोक में भी एक स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग भी है। तो जो सुविधाएं इन अन्य लोकों में है उनसे कई गुना ब्रह्म लोक के अंदर सुंदर औरतें, ये और क्या देखें समाधि में। अपने आत्मा अभी बालक हो आप इस सिद्धार्थ मार्ग में, जैसे आप बस स्टैंड पर बैठे हो और आधा घंटा बस आने में हो, तो 3 बजे उठ कर देखोगे नो खड़ा होकर, कड़ही कहाँ से आ गई, यू मन टेकने ना दे। और आप फिल्म देखने जाते हो 3 घंटे तक, 3 घंटे इन्हों नहीं पता लगा गई कि कहाँ कितने समय में चला गया।